जय हिंद साथियों अगर आप आज की वीडियो देख लेते हैं तो आपका 8 नंबर पक्का हो जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 द इंग्लिश जो आपका दूसरा चैप्टर है लास्ट स्प्रिंग। इसके ये चैप्टर दूसरा लास्ट स्प्रिंग, इसके महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है और 4 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 4 प्लस 8 नंबर इस वीडियो में आपका पक्का हो जाएगा। तो चैप्टर 2 है लास्ट स्प्रिंग, यह प्रोज का है और सेक्शन डी के अंतर्गत आता है। किसने लिखा? अनीस जंग, ANEES जंग, JUNG, अनीस जंग ने लिखा है। तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए यह क्वेश्चन रहेगा। अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उस क्वेश्चन से के अलावा दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है, मतलब बार बार पूछे जाते हैं हर साल बोर्ड एग्जाम में और 2025 बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो 40 शब्दों में आपको लिखना, 40 मतलब आपको 4 से 6 लाइन लिखना है और उसके बाद 8 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में पक्का हो जाएगा। मैं आपको द लास्ट लेसन पहला चैप्टर प्रोज का है, ये भी सेक्शन डी के अंतर्गत आता है, उसके महत्वपूर्ण 7 क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। अब मैं दूसरा लास्ट स्प्रिंग करा रहा हूँ। इसी तरह से मैं सभी को कराऊंगा, चाहे ग्रामर हो, चाहे प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, सभी क्वेश्चन को पूरी इंग्लिश की तैयारी कराई जाएगी और आर्ट्स की भी तैयारी कराएगी, साइंस की भी। मतलब जो भी सब्जेक्ट आपका है आप कमेंट करेंगे उस सब्जेक्ट पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क्स ज़रूर लाएं। अगर आप ध्यान से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो 95% प्लस मार्क्स आपका ज़रूर आएगा। बस आपको ध्यान से देखकर और इसको मेहनत से इसको पढ़ना है और याद करना है। अगर किसी चीज़ को आप याद कर लेते हैं तो आपको जीवन भर काम देगा, क्योंकि शिक्षा ऐसा चीज़ है जब तक आप पढ़ेंगे तब तक हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आपको क्वेश्चन को मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर पहला यही है, आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर यही है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जिस तरह की वीडियो आपको चाहिए वीडियो पर कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जब भी हमको, अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मैं कोई भी वीडियो बनाऊँगा आप तक तुरंत मैसेज चला जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर for the children not wearing foot wear wear। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आपका यही इसका आंसर है। आंसर क्या है? ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री द ऑथर हैज सीन चिल्ड्रेन walking 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 barefoot barefoot in cities cities on the village roads roads. Author says that it is not lack of money but a tradition tradition to stay barefoot barefoot। तो देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप है, जिस तरह से ये सब लगा ये सब क्या है, फुल स्टॉप है। अगर आपको कोई स्पेलिंग पढ़ने में दिक्कत, जैसे ट्रेवलिंग TRAVELLING ट्रेवलिंग, अक्रॉस ACROSS, जैसे आपको कोई भी स्पेलिंग पढ़ने में दिक्कत हो रही है या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो आपको स्पेलिंग ना समझ में आए, जैसे मैं ट्रेवलिंग बोला तो ट्रेवलिंग आप सर्च करके इसको लिख सकते हैं और आप स्पेलिंग के साथ याद करिए। अगर आप इन्हीं सभी क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो बनाकर, क्योंकि मैं बनाकर देखिए छोटा छोटा लिखा हूँ, आप भी बनाकर बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिए मैं आपको अर्थ नहीं बताऊँगा, अर्थ बताऊँगा
तो देखिए समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। अर्थ के लिए पूरा चैप्टर आप पढ़कर पूरा चैप्टर का ही अर्थ आप समझ लीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप कर लीजिए। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन पे ध्यान रखना। हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, AMBITION, मतलब उनकी इच्छा क्या थी। मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर बेंगल, BANGLE, बेंगल मेकर, MAKER, बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद, FIROZABAD, फिरोजाबाद, फुल स्टॉप। ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, MASTER, मास्टर। ही wants to be a motor mechanic. His attitude, ATTITUDE, his attitude is different from that of his family। तो देखिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। पूछा क्या है तीसरे क्वेश्चन में, What was the meaning of garbage for children? What did they find in it? तो आंसर इसका है द मीनिंग ऑफ गार्बेज, GARBAG, गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन इज रबीश, RUBBISH, रबीश डंप्स, DUMPS, डंप्स दे फाउंड गोल्ड इन देम फॉर चिल्ड्रेन इट इज warped, WROPPED, warped in wonder and it is a means of survival, SURVIVAL, सर्वाइवल। तो आपका देखिए तीसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द garbage dump, where is he and where has he come from? इसका उत्तर है साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड कॉइन्स, COIN, कॉइन्स मतलब सिक्का, रुपी, RUPEE, रुपी मतलब पैसे, आप समझ, रुपी, नोट्स एंड अदर यूजफुल, USEFUL, यूजफुल ऑब्जेक्ट्स इन द गार्बेज डंप्स। देखिए स्टूडेंट, आपके पास अगर मोबाइल है, आपके पास कुछ सुविधा है, कुछ इंसान ऐसे थे जो पेट भर खाना नहीं खा पा रहे थे, उनको कई भी तरह की समस्या थी, लेकिन उन्होंने पढ़ा लिखा और इतिहास में अपना नाम किया और वह अपने जीवन में आगे गए। तो अगर आपके पास जितना सुविधा है, जान लीजिए वह किसी अवतार से कम नहीं, वह समझ लीजिए बहुत है, जितना आपके पास है बहुत है। तो एक क्वेश्चन देखिए यहीं तक नहीं, थोड़ा से 2 लाइन और इसमें है, तो यहाँ से लिखते जाइए डंप से। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा और आपको 2 लाइन लिखना है। 2 लाइन है, ही इज लिविंग इन सीमापुरी इन दिल्ली, ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश। देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए दिल्ली आ गया, ठीक, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द आ गया, फुल स्टॉप लगा है, तो फुल स्टॉप के बाद जब भी कोई चीज़ लिखा जाता है, कोई भी लेटर, तो हमेशा कैपिटल लेटर यानी बड़ा अक्षर लिखा जाता है और बीच में छोटा अक्षर लिखा जाता है, ये आप ध्यान रखिए। और कोई नामी चीज़ आ जाए, कोई मेन चीज़ आ जाए, तो उसको हम क्या करते हैं, बड़े में ही लिख देते हैं, चाहे वह कहीं भी आ जाए। जैसे आपका नाम हो गया, जैसे कोई भी, जैसे आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, इस तरह से, ठीक। 5वां क्वेश्चन आपका है, 5वां क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। आंसर है, मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक while his family follows the inherited inherited
ट्रेड ऑफ बैंगल मेकर he insist he insist on being his own master his institute क्या है INITIATIVE initiative makes him different। तो देखिए यह भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो कुल 5 क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ इस चैप्टर से। 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन के बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो आपका कंप्लीट होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम इसी तरह से आगे बढ़ें और आप भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। देखिए मैं डेली आपके लिए सुबह 6 बजे वीडियो लाता हूँ। किसी न किसी कारण से हो जाए, अगर कोई दिक्कत हो जाए तभी लेट हो सकता है, वरना 6 बजे प्रतिदिन वीडियो आएगा। मैं आपके पूरे इंग्लिश की तैयारी कराऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।